हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। सभी को नाक रगड़ के लेट कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। मेरे साथ पंडित जी भी जुड़े हुए हैं, विजय विश्वम्बर प्रभु जी, इनको भी प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और आज मैं थोड़ा टाइम लगा, थोड़े टाइम बाद, तकरीबन हफ्ते बाद आप लोगों के साथ फिर जुड़ गया हूँ। आपका ये जो है इस YouTube चैनल पे आपका दास मोहित सहगल, आपका प्रभु जी, प्रभु लोगों सबका स्वागत करता है। तो आइए आज हम वो कर लेते हैं, युवा धन सुरक्षा का जो पार्ट 4 था ना, लास्ट पार्ट, आज हम थोड़ा उसके बारे में आपको बता देंगे प्रभु लोगों। और आइए एक थोड़ा सा छोटा सा भजन करते हैं पहले। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, कारी अंधियारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा, काली कमली वाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नयन कजरारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, काले नैनों वाली ने हो, काली नैनों वाली ने ऐसा जादू डाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। इतने में राधा प्यारी आई इठलाती, इतने में राधा प्यारी आई इठलाती, मैंने न जादू डाला बोली बल खाती, मैया कन्हैया तेरा हो, मैया कन्हैया तेरा जग से निराला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जयो राधा माधव राधे, जयो राधा माधव राधे, जयो राधा श्याम सुंदर राधे, जयो राधा श्याम सुंदर राधे, जयो कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण बलराम, जय जय गौरा निताई गौरंगा निताई नित्याई गौरंगा, जय जय गौरा निताई, जय जय प्रभुपाद जय जय श्रील प्रभुपाद, जय वैष्णव ठाकुर रामी तुम्हार कुकुर, जय जय प्रभुपाद जय जय श्रील प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव मेरे गुरुदेव। श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। नमो विष्णु। श्री श्री कृष्ण कृपा मूर्ति शील अभय चरणारविंद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद की जय। श्री श्री कृष्ण कृपा मूर्ति। नमो विष्णु पदाय। श्री श्री ओम परम कृष्ण हंस। नाम मंत्र बोलो जी, मैं प्रणाम मंत्र भूल गया थोड़ा नमो सा। विष्णु पदाय कृष्ण पेष्ठाय भूतले। नहीं वो वाला नहीं है, ये दूसरे वाला है जो आरती के बाद होता है ना। अच्छा, प्रेम ध्वनि वो एंड में होती है जो। अच्छा। हाँ, इसमें बोलते हैं नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद परमात्मा परिव्राजकाचार्य परिव्राजकाचार्य। हाँ, वो अष्टोत्तर शत है। कृष्ण कृपा अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपा श्री मूर्ति स्वामी शील प्रपाद की जय। शील प्रपाद की जय। अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। श्री श्री राधा कृष्ण राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा देवी की जय। तुलसी देवी की जय। यमुना देवी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। संविद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज। आप सभी भक्तों की जय हो जय हो जय हो। ऑल ग्लोरीज टू यू एंड शील प्रभुपाद की जय हो। ऑल ग्लोरीज टू शील प्रभुपाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्षमा प्रार्थी है, ज़्यादा भाव विभोर हो गए थे गुरुदेव की आरती में। हम जो है प्रणाम मंत्र ही आगे का जो है कौन सा था वो अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद वाला वही हम भूल गए।
वो तो प्रेम ध्वनि थी। प्रेम ध्वनि तो एंड में भी प्रणाम बोलते हैं। मंत्र नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विधान स्वामी थे आमिने वो तो जानते नमस्ते हैं, सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्य देश तारिणी, वो तो हम जानते हैं। सभी तो आचार्यों का है प्रणाम मंत्र। गोपाल जी। गोस्वामी महाराज का भी है। तो आइए पहले आज हम ना युवा धन सुरक्षा से पहले आज आपको हम बताएंगे थोड़ा सा, क्या बताएंगे, नाम अपराध। 10 नाम अपराध क्या होते हैं इस्कॉन में, है जी। तो इस्कॉन में मतलब नाम जप जो हम करते हैं ना, वो क्या होते हैं, मतलब कि 10 अपराध जिनसे हमें की बचना चाहिए, 10 नाम अपराध, उनके बारे में हम थोड़ा बताते हैं आज आपको। 10 offenses in devotional service। Yes, 10 offenses in devotional service, especially in chanting। डिवोशनल सर्विस कह सकते हैं और इन चैंटिंग, नाम जपा। तो ये प्रभु जी 10 नाम अपराधों को पद्म पुराण में इस प्रकार सूचीबद्ध किया गया है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में तात्पर्य में उद्धृत है। तो तात्पर्य में उद्धृत है, प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, यानी कि जीवन का मिशन है। तो उसका अब बताएंगे, ये तो हमने बताया भावार्थ, और अब हम इसका श्लोक बताएंगे। वो पहला श्लोक कहता है, जो सताम निंदा नामना परम अपराधम वितनुते यत ख्यातिम यातम खत्मु सहते तद्विगर्हाम। और अब दूसरा बताएंगे भावार्थ, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, जिसको कि ऐसे सूचीबद्ध किया गया। ये तो हमने तात्पर्य बताया था ना, किसका तात्पर्य बताया था, वो श्लोक हम पढ़ के बताते हैं। शिवस्य श्री विष्णुर्य इहि गुण नाम दिस्कलम धिया भिन्नम पश्येतस खलु हरि नाम हितकर। अब तीसरा बताएंगे, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना, इसको बोलते हैं गुरुर अवज्ञा। जी सॉरी, जो मैंने पहले बताया था ना, वो एक्चुअल में इसका मतलब ही था जो हमने भावार्थ बताया था। आपको हम दोबारा पढ़ के बताते हैं। सताम निंदा नाम न परम अपराधम वितनुते यत ख्यातिम यातम कथमु सहते तद्विग्रहाम। इसका मतलब भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। और दूसरा है, शिवस्य श्री विष्णुर्य इहि गुण नाम दिस्कलम धिया भिन्नम पश्यते खलु हरि नाम हितकर। शिव ब्रह्मादि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना। और तीसरा अपराध क्या होता है जिससे हमें अटेंटिव रहना चाहिए, गुरु अवज्ञा। इसका मतलब है गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। और चौथा क्या है, श्रुतिशा निंदनम, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। और पांचवा क्या है, हरि नामनी कल्पनम, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। और छठवां क्या है, अर्थवाद, यानी कि पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। और सातवां क्या है, नाम नो बलादस्य ही पाप बुद्धिर न विद्यते तस्य यमहिरे शुद्धि, मतलब है नाम के बल पर पाप करना। और आठवां, धर्म व्रत त्याग हुता दिसर्व शुभ क्रिया साम्यमपि प्रमाद। हरे कृष्ण के महामंत्र के जाप को वेदों में वर्णित एक शुभ काम कर्म, यानी कि कर्म कांड के समान समझना नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र, ये महामंत्र मीन्स मंत्रों का बाप, जिसे खुद राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के देने आते हैं कि बेटे भक्ति कैसे करनी है कलयुग में, मैं तुम्हें बताने आया हूँ, है ना, रोल प्ले कर रहे हैं भगत का। तो ये जो बड़े बड़े शील प्रभुपाद कहते हैं आहुतियाँ दे के यज्ञ किया करते थे ना अभी हमारे पास उतनी सामग्री है, ना करोड़ों रुपए हैं, ना सोने चांदी और वो वाले बर्तन हैं जो पहाड़ों से पांडव लाए थे जब श्री कृष्ण उन्हें बोले थे, इतनी करोड़ों की संपत्ति नहीं। और वो वाले यज्ञ वेदी जो एक्सपर्ट पंडित ब्राह्मण वैष्णव होते थे, वो लोग अब कलयुग में रहे नहीं।
तो कलयुग के लिए सबसे बड़ा क्या यज्ञ है? एक ही है, ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये महामंत्र है। मंत्र तो बहुत है, मन को तृप्त करने वाला मंत्र, पर महामंत्र मीन्स मंत्रों का बाप, ये 16 अक्षर का। ये नारद जी भी कह रहे हैं, है ना, जो है महर्षि जो है ब्रह्मा भी कह रहे हैं, नारद कह रहे हैं, कृष्णा कह रहे हैं, शील प्रपात कह रहे हैं, सब कोई कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु देते हैं ये मंत्र अच्छे से, दोबारा जो लुप्त हो जाता है उसको बताते हैं। तो ये महामंत्र दिया गया है टू मेक कंडीशन सोल लिबरेटेड, है ना, बद्ध जीवों को मुक्त जीव बनाने के लिए। और जब तक हम जपते रहेंगे तब तक सुख आनंद में रहेंगे, जीवन भी महोत्सव बनेगा, उत्सव बनेगा। और फिर मृत्यु में अगर आखिरी सांस में हमारे को रहा यही नाम, तो हम भगवत धाम जा सकते हैं, श्री कृष्ण के चरण कमलों में। हरि बोल। तो हम कह रहे थे कि अब नौवां आपको बताते हैं। अश्रद्धाने विमुखे अप्य शृण्वती यशोपदेश शिव नाम अपराध। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना, सावधान रहना चाहिए इस विषय में। हालांकि जो गीता का लास्ट श्लोक है ना, इसमें थोड़ा ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है कि आपको हर किसी को कृष्ण प्रेम वितरित करना है, पर आपको थोड़ा देख लेना चाहिए। अगर वो नहीं सुनने को तैयार, एक दो बार आप बता गए, हमें फोर्स नहीं किसी को करना। जिसको जितनी दवाई की ज़रूरत है उसको उतनी ही दीजिए, है ना। अगर हम उसको ज़्यादा दवाई दे देंगे तो हरे कृष्णा मूवमेंट क्या आप लोगों के बारे में ही वो गलत सोचेगा, आपका दुश्मन बन जाएगा। तो हिसाब से दी जाती है, डॉक्टर बीमारी के हिसाब से देता है ना दवाई, उसी हिसाब से देनी चाहिए। एक बात और जी, जो श्रद्धा और विश्वास था ना, जी, तो शिव पार्वती को बताया वो भक्ति की जड़ें हैं। जी, जैसे श्रद्धा से नहीं है, तो श्रद्धा नहीं है तो उसको उपदेश इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि जब पेड़ की जड़ ही नहीं होगी तो उसमें तो जड़ ही नहीं होगी तो जल कहाँ डालेंगे, तो उसमें भक्ति का पौधा सिंचित कैसे होगा? जिसमें श्रद्धा नहीं है उसमें भक्ति फलित नहीं हो बहुत सकती। बढ़िया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। हरि बोल। क्योंकि पेड़ की जड़ नहीं होगी तो जल कहाँ डालेंगे वहाँ? जिसमें श्रद्धा नहीं है उसमें भक्ति फलित हो नहीं सकती। इसलिए इसको अगर बेकार का उपदेश देंगे तो वो बेकार जाएगा। उपदेश को देने जो उपदेश को मान के भक्ति कर सके, जिसमें भक्ति फलित होने का कोई चांस नहीं है। उसके आगे संयम बना के रखें, चाहे आपका वो घर का मेंबर ही क्यों ना हो। दोनों भक्ति की नम्रता है और विनम्र बनिए, रूट है। जी, बिल्कुल सही श्रद्धा पार्वती माता का रूप और विश्वास शिव जी का रूप है। तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम विना पश्यन्ति सिद्धा स्वांता समेश्वर। रामचरितमानस। हरि बोल। बहुत बढ़िया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सहितेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अच्चिद्रेणाधिगच्छति। गीता के 4थे अध्याय का 39वां श्लोक। अश्रद्धाना देखते हैं, साधु को मौका मिले वो चुप नहीं रह सकता। अब सत्संग सुनना हो तो ठीक है, कई कथावाचक का, बट ये तो हमारे फ्रेंड बैठे हैं ना, प्रभु भी हैं, तो इनको अपने विचार रखने की सहमति है। और क्या होता है, साधु की चेतना जाग जाती है, वो बोलना चाहता है अंदर से, उसकी चेतना बोलती है, उसके अंदर कान्हा और गुरु बोलते हैं। इसलिए अष्टधाना संचय आत्मा विनश्यति। 4थे अध्याय का 43वां श्लोक क्या होता है? अष्टधाना पुरुष धर्म से अस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ति मृत्यु संसार वर्तमानि। 9वें अध्याय का 3रा श्लोक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका थोड़ा भावार्थ भी बताइए। इसका जो इस भक्ति रूपी पथ पर श्रद्धा नहीं रखते, अष्टधाना पुरुष धर्म से परंतप है अर्जुन रूपी परंतप, परम शत्रुओं को जीतने वाले परंतप अर्जुन। अष्टधाना पुरुष धर्म, जो इस भक्ति रूपी धर्म को, भागवत धर्म में श्रद्धा नहीं रखते, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाते। वो बार बार संसार में जन्म मरण के चक्कर में वापस आते रहते हैं। भक्ति ही हमको भगवान की प्राप्ति करा सकती है, तो फिर जन्म मरण के चक्कर में वापस आना निश्चित है हमारा। जी बिल्कुल। हरि बोल। मजा आ गया, आनंद आ गया प्रभु। तो इसलिए ना आप देखें कि 1-2 बार आप बताएं लोगों को, उपदेश नहीं ग्रहण करने को तैयार, लड़ना नहीं है किसी से। बी पोलाइट टू देम। पोलाइटनेस कैसे आएगी? नाम जप से। ये हमें धीरज धैर्य धारण करवाए। तो हालांकि चलिए, अभी 10वां नाम अपराध। श्रुत्वापि नाम महात्म्य ये प्रीति रहितो धम अहम अम्माधि प्रभो नामनी से अप्यपराध कृत अपि प्रमाद। भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक शक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी अपराध है। ये भी अपराध है प्रभु जी। नियम तो नियम है, सिद्धांत सिद्धांत है, बट हम भी क्या करते हैं,
अभी तक भी हम इतने सुधरे नहीं हैं। मैं खुद भी नहीं इतना सुधरा हूँ। कभी मोबाइल देखना पड़ जाता है, मैं उसमें राधा कृष्ण की फ़ोटो देख रहा होता हूँ या हरे कृष्णा के मैसेज मैं फॉरवर्ड करता हूँ या व्हाट्सएप पे डालता हूँ। उसके अलावा मैं और कोई मैसेज नहीं देखता। बट शास्त्र तो नियम है, सिद्धांत है, वो तो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे। संत क्या है ना? बताते हैं, तो वो ये बताते हैं कि जैसे जी भगवान का नाम जपते से सावधान होना अपराध इसलिए है जी क्योंकि जैसे हम संसारिक वस्तु जड़ होती है, लड्डू जड़ है, हम लड्डू लड्डू बोलते हैं तो कृष्ण नाम बोलते हैं, कृष्ण नाम रखो, कृष्ण का नाम और कृष्ण एक चीज है। तो भगवान का प्रेम चैतन्य है। तो जैसे वो कहते हैं भगवान का नाम भगवान का ही रूप है। तो भगवान का नाम जपने का मतलब हम भगवान से बात कर रहे हैं। और जैसे हम किसी से बात कर रहे हो, किसी को बुला ले और फिर ध्यान हमारा उसकी तरफ ना हो तो उसकी अवहेलना हो जाएगी, बेकदरी। तो भगवान का नाम जो है भगवान से बात करना, बात हम भगवान से कर रहे हैं, ध्यान हमारा कहीं हो रहा है तो उसका मतलब भगवान की बेकदरी। जब हम भगवान से बात कर रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान भगवान के ऊपर होना चाहिए। उस समय हमें दूसरे व्यक्ति ध्यान नहीं देना। शिव पार्वती वाली बात भी बहुत अच्छी लगी। वो पार्वती श्रद्धा है और शिव जी, और ये भी अच्छी लगी क्योंकि हम भगवान की बेकदरी कर रहे हैं। नाम जपते हैं हम कम भगवान से बात कर रहे हैं। जब हम भगवान से बात कर रहे हैं तो फिर संसार से बात नहीं करनी, इसमें भगवान से बात करनी। उस समय हमारा ध्यान भगवान पे होना चाहिए। अगर भगवान पे बात करते रहे, हम संसार पे ध्यान दे रहे हैं उस समय नहीं। और संसार बोलने क्यों नहीं चाहिए? असरम बापू बुक में लिखा था ना कि जो हम भोजन करते हैं ना, हम सोचते हैं हम वैश्वानर भूतवा प्राणनाम देह आश्रिता प्राणपान संयुक्त पचानम अन्नम चतुर्विधम। ये चासने वाले, चूसने वाले, निगलने, चबाने वाले 4 प्रकार के अन्न होते हैं। हमारे कहते हैं मैं चबाता हूँ वैश्वानर अग्नि के रूप में। तो इसका मतलब पेट में हवन चल रहा है हमारे आगे, अग्नि चल रही है। वो वैश्वानर वो भगवान विष्णु बैठे हैं, कृष्ण बैठे हैं। तो जैसे हवन में आहुति देते हैं हम यज्ञ में, तो ये भोजन हम करते हैं ना, ये नहीं होता मैं खा रहा हूँ, ये हम आहुति दे रहे हैं, भगवान पचा रहे हैं, भगवान खा रहे हैं। जैसे भगवान को यज्ञ में आहुति देते हैं और यज्ञ में अगर हम आहुति दे रहे हैं तो हमारा ध्यान भगवान पे होना चाहिए। यज्ञ में आहुति देते टाइम अगर हम किसी से बातें कर रहे हैं तो भगवान का अपराध होता है, क्योंकि भगवान को आहुति दे रहे हैं उस समय हमारा ध्यान पूरा आहुति देने पर होना चाहिए। विष्णु अग्नि के रूप में बैठे हैं वैश्वानर, और जो कृष्ण है वो नाड़ी बताई है कि गीता में मैं विष्णु कृष्ण एक ही है तो एक ही, बट वो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं नीचे नाड़ी के रूप में बैठा हूँ जो भोजन को पचाती है। तो जैसे हम हवन में भगवान को आहुति देते हैं उस समय हम आहुति दे रहे हैं भगवान को, तो हमारा ध्यान भगवान पर। अगर मुझसे किसी से बातें करते हैं, हवन कर रहे हैं तो अपराध हो जाता है। तो भोजन करते टाइम जो हम जो करते हैं ना, उसका मतलब भगवान हम खा नहीं रहे, हम आहुति दे रहे हैं भगवान को। आसाराम बापू जी बुक में लिखा था। तो हवन चल रहा है पेट में वैश्वानर अग्नि के रूप में। इस तरह जब भोजन के टाइम हम कहते हैं भोजन मतलब कहते हैं ना बीच में बोलना नहीं। जब हम किसी से बातें करते हैं, भोजन करते हैं ना, तो इसका मतलब हम भगवान को आहुति दे रहे हैं, बीच में बातें करें वो अपराध हो रहे हैं। कि भोजन करते टाइम जो बोलता है ना, आसाराम बापू की बुक में लिखा था, उनके गुरु जी की बुक थे मन को सीख, जो लीला शाह बापू जी की बुक में, कि पद्म पुराण में लिखा है जो भोजन करते टाइम बोलता है, जब बातें करते करते भोजन करता है तो वो सिर्फ पाप ही खाता है। जो खाता है उसका सारा खाया पाप बन जाता है और वो पचेगा भी नहीं। ऐसा होता है। भोजन बोलते हैं किससे बोलना नहीं चाहिए, भोजन बिल्कुल चुप रह के करना चाहिए। भोजन और भोजन भी वो भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। तो हम भगवान को खा रहे हैं तो वो भी भगवान है, जो हम खा रहे हैं। तो इसका मतलब है हमें भगवान के लिए कोई डिस्टरबेंस नहीं देनी। लाइक इफ आई एम डूइंग जपा पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अगर मैं भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ रहा हूँ, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कीजिए, चाहे फोन आ जाए स्विच ऑफ कर दे। अपने एकांत का टाइम किसी को नहीं देना। बाद में अगर आत्मसात कर लिए, अच्छे से आपका साधना हो गया, आपकी इंद्रिय तृप्त है, आप फिर सेवा पे जाइए, दूसरे व्यक्तियों से डील कीजिए, है ना। ये बहुत जरूरी है। पहले आपको ही नहीं, इंद्रियां ही नहीं सुख प्राप्त कर रही। अगर मेरे पास दुख है, मैं भाइयों को क्या बांटूंगा। और ये कोई मतलब कि ये नहीं है कि साल की में हो गई साधना या वो हो गई 6 महीने में या 3 महीने में ना। ये डे टू डे का खेल है। रोज के रोज आपके नियम फॉलो होंगे, रोज के रोज आपका ब्रह्मचर्य, रोज के रोज साधना, डेली गेम है ना, रूटीन की गेम है। आपको अलर्ट रहेंगे, यस आपका मार्ग आसान हो जाएगा। 6 महीने, साल, 2 साल, एज लॉन्ग एज यू कीप फॉलोइंग, है ना। तो क्योंकि जहाँ चाहा है वह रहा है। सतत शब्द आता है गीता में। सतत का मतलब नित्य निरंतर जी। एक होता है नित्य नित्य मतलब आज करिया, कुछ देर से कल कंटिन्यूड होगा। कंटिन्यूड और कंटिन्यूस फर्क होता है ना मैथमेटिक्स में। कंटिन्यूस मतलब लगातार था, जैसे शरीर है एक नष्ट हुआ फिर आगे कर्म में दूसरा मिलेगा, उसमें कुछ गैप है, उसको कंटिन्यूड बोलते हैं। और आत्मा परमात्मा कंटिन्यूस है। शरीर नित्य है, बार बार बनता है हर जन्म में, लेकिन आत्मा और परमात्मा नित्य निरंतर है। निरंतर में गैप भी कंटिन्यूस। अब थोड़ा कर ले ये योगधन सुरक्षा का कर ले प्रभु जी थोड़ा सा।
तो हमने एंड कर दिया था सारा, जो पिछली बार है चैतन्य महाप्रभु का भी एक लीला बताए थे, उसके बाद विवेकानंद उनसे पहले, फिर चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद आपको याद होगा वो डाकुओं की बात आई थी कि डाकुओं में भी कितना संयम और ब्रह्मचर्य होता था पहले के टाइम में। और हम एंड करने वाले हैं, थोड़ा सा रह गया है ये, इसमें हम बता रहे हैं जीवन में संयम का महत्व। बुद्ध के मौसेरे भाई आयुष्मान नंद ने बुद्ध से संन्यास दीक्षा ग्रहण करने के बाद परिव्रज्या लेने की ठान ली। तो मम्मी को आप थोड़ा कहेंगे थोड़ा बाहर जाके कर ले, वो यहाँ तक आ रही है आवाज, बस हम खत्म कर लेंगे 15-20 मिनट में, थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है। खीर बन जाएगा तो खा लेना। तो 2 घंटे बोलते, 1 घंटा और लगेगा खीर बन गई। हम फिर 10-15 मिनट में हमने फिर ख़त्म भी करना है, तो लेट्स डू इट। डिस्टरबेंस जो है इसमें ना आए तो अच्छा है ना। तो जीवन में संयम का महत्व, आपको आखिरी जो किस्सा है बुद्ध जी का हम बताते हैं। बुद्ध के मौसेरे भाई आयुष्मान नंद ने बुद्ध से संन्यास दीक्षा ग्रहण करने के बाद परिव्राज्या लेने की ठान ली। जब वह घर छोड़कर जाने लगा तो अपनी पत्नी से कहा, मैं अपने भोगी जीवन का त्याग करके चिंता और द्वेष, मोह और ममता को सदा के लिए छोड़कर परिव्रज्या लेने जा रहा हूँ। आयुष्मान नंद को इस प्रकार वैराग्यवान देखकर पत्नी ने उसे विदाई देते समय कहा, जाते हो तो भले जाओ अपने जीवन का उद्धार करने, परिव्रज्या ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन कर्म भाव से इस कर्म पतिता को कभी कभी जरा याद तो कर लेना, है ना। तो पत्नी ने इतना ही कह दिया, कर्म पतिता को कभी कभी जरा याद कर लेना, बस यही शब्द। परिव्रज्या लेने के बाद ये शब्द आयुष्मान नंद के मन में कभी कभी गूंजते थे। जब तक एक भी बात मन में गूंजती हो तब तक चित्त की विश्रांति का मार्ग नहीं मिल सकता। अतः आयुष्मान ने अपनी पत्नी के अंतिम शब्द को भूलने का बहुत प्रयास किया, अनेक उपाय किए, संयम साधा, लेकिन मन कहाँ मानता है। पत्नी के वही शब्द अभी भी मन में गूंज रहे हैं, कर्म पतिता को कभी कभी जरा याद कर लेना। तो उसके सारे उपाय व्यर्थ हो गए। अंततः उसने अपने गुरु भाई भिक्षुक को कह ही दिया, मुझे घर जाना होगा, मैं इस संन्यास्त जीवन का परित्याग कर गृहस्थी जीवन जीऊंगा। उस बुद्धिमान गुरु भाई ने, सत शिष्य ने बुद्ध को कहा, आयुष्मान नंद ऊंचाई का रास्ता छोड़कर पतित प्रवाह की तरफ जा रहा है, सरकने वाले संसार सुख की ओर जा रहा है, जिसमें उसने हजारों हजारों जन्मों तक भोग भोगे थे। भंते, उसे बचाने की करुणा हो। करुणावान हृदय ने स्वीकृति दी। बुद्ध ने आयुष्मान नंद को बुलाकर पूछा, तुम घर जाना चाहते हो, क्या कारण है? आयुष्मान नंद क्या बोलते हैं, परिव्रज्या करते समय मेरी पत्नी ने विदाई तो दी, लेकिन जाते जाते उसने कहा कि कर्म पतिता को कभी कभी जरा याद कर लेना। ये करुणापूर्ण शब्द यदा कदा मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। भंते, उसकी मुझे उसकी याद आती है, याद उसकी और वेश भिक्षुक का मुझे अच्छा नहीं लगता है। घर में रहकर भजन करूंगा। शील प्रभुपाद भी इस बारे में कहते हैं, एक लड़का घर से निकला ना, बट वो ऐसा भगवा चोला तो पहन लिया, बट वो रो रहा था। तो शील प्रभुपाद कहते हैं, अभी भगवा मत पहनो, या तो पूरी तरह शक्ति को त्यागो, तो इट इज वेरी डेंजरस, है ना। तो यहाँ पे भी रुला रही थी जी, जैसे इनको आयुष्मान नंद को पत्नी की याद आ रही थी, तो ये परिव्राज्या कैसे ले सकते थे, वैराग्य, है ना। तो बुद्ध आयुष्मान नंद, परिव्रज्या करते समय मेरी पत्नी ने विदाई तो दी, लेकिन जाते जाते उसने कहा, कर्म पतिता को कभी कभी जरा याद कर लेना। ये करुणापूर्ण शब्द यदा कदा मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। भंते, मुझे उसकी याद आती है, याद उसकी और वेश भिक्षुक का मुझे अच्छा नहीं लगता। घर में रहकर भजन करूंगा।
बुद्ध ने कहा, अगर घर में रहकर कोई भजन करके सफल हो जाता तो कई लोग ऊंचे अनुभव के धनी होते। कोई कोई अवतारी पुरुष घर में रहते हुए दिखते हैं, लेकिन वह घर में नहीं, ईश्वर में होते हैं। ऐसा कोई महापुरुष ही संसार में रहते हुए संसारी वातावरण से अप्रभावित रह सकता है, जिस पे गुरु की कृपा हो, और वो बहुत कम होते हैं। पता रमेश बाबा जी क्या बरसाने वाले, उनकी शिक्षा बोलती है कि रमेश बाबा बोलते हैं कल युग में तो कोई घर आके भजन कर नहीं सकता। हम कबीर तुलसीदास रविदास की तरफ बन नहीं सकते, हमारे से घर में आके भजन नहीं हो सकता, घर पे छोड़ के हो सकता है जी। ज्यादातर लोगों से मेरे से भी नहीं होता घर पे रह के, मेरा भी सब सत्यानाश हो घर पे रह के जी। जब मैं वृंदावन बरसाने में रहा तो बहुत सारा यही सब मेरा बेकार हुआ काम, मैंने गंदा खिलाया शादियों। मैं भजन तो कर लेता हूं घर पे, बट आई नीड टू कंसंट्रेट, कभी कमाल इकट्ठे और ज्यादा फोकस करना चाहता हूं। अगर मैं बरसाने में रहूं ना वृंदावन में, तो वहां रह के बहुत जल्दी संत बन जाए, यहाँ कुछ नहीं होता भजन जी। बिल्कुल, अभी ये खत्म कर लें थोड़ा सा, है ना, फिर करेंगे एंड में बात। तो बाकी साधक को तो साधना के लिए विषय विकारों में गिराने वाला वातावरण नहीं, बल्कि विषय विकारों से बचाने वाला साधु संतों का संग, एकांत एवं ध्यान भजन का वातावरण ही चाहिए। ऐसा कोई महापुरुष ही संसार में रहते हुए संसारी वातावरण से अप्रभावित रह सकता है। तो आयुष्मान नंद ने खुले हृदय से कहा, मैं परिव्रज्या के नियम नहीं निभा सकता, मुझे उसकी याद आती है। आयुष्मान नंद ने खुले हृदय से कहा। तो त्याग कर आए विषय भोग, पत्नी और घर, फिर उधर जाते हो। तुम वमन किया हुआ विषय अब चाटने हेतु जाते हो, कैसी चोट मार दी। किसने? बुद्ध ने ऐसा बोला कि थूक का हुआ फिर चाटना चाहते हो। तो आयुष्मान बोलते हैं, भंते वमन उल्टी को बोलते हैं, उल्टी किया हुआ, ये उल्टी किया हुआ, चलो तो उल्टी भी कह सकते हैं जी, वमन उल्टी को ही बोलते हैं, वमन उल्टी और विष्ठा थूक को जी। तो आयुष्मान बोले, भंते मैं दगाखोर जीवन नहीं जीना चाहता, उसकी याद आती है। बुद्ध, ठीक है आओ मेरे साथ चलो। बुद्ध बोले, चलो आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। तो बुद्ध ले गए आयुष्मान नंद को एकांत में और उन्होंने उसे ध्यान करने को कहा। उल्टी का मतलब यहाँ पे क्या है जी? जैसे आध्यात्मिक रूप से बोले ना, उल्टी करते चाह ले, तो उल्टी का मतलब जिस एक बार संसार को मन से निकाल दिया तो दोबारा से नहीं आने देना, उसमें भगवान को बसा लिया तो दोबारा संसार कैसे आ गया। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। ये इतना तो कॉमन सेंस लोगों में भी होगा, थोड़ा सा छोटा सा ये तो समझ गए कि तू पत्नी को छोड़ के आया, अब वमन किया हुआ विषय अब चाट रहा है ना, विषय हृदय में होते हैं ना जी। वो गीता के श्लोक है ना, ध्यातो विशांत पुंसा संगस्ते इच्छुप जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भक्ति समोहा समोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति पंचात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति जी। बिल्कुल, तो अभी इसको फिनिश कर लें, फिर आगे कर लेंगे, हम गीता की चर्चा आगे कर लेंगे। तो कहते कि बुद्ध ले गए आयुष्मान नंद को एकांत में और उन्हें उसे ध्यान करने को कहा। ध्यान के दरमियान बुद्ध ने अपनी योग शक्ति का उपयोग करके तावातीस लोक, कौन सा है ये, तावातीस लोक में उसकी यात्रा करा दी। तावातीस लोक में वह क्या देखता है कि वहाँ गजब की सुंदरियां हैं, अप्सराओं का सौंदर्य तो वह देखता ही रह गया। और बुद्ध ने पूछा, क्या इनका सौंदर्य और तुम्हारी पत्नी का सौंदर्य बराबर का है? आयुष्मान बोला, नहीं नहीं बनते, क्या कहते हैं, इन अप्सराओं के रूप लावण्य और सौंदर्य के आगे मेरी पत्नी का चेहरा भी भद्दा लगता है। इनके पैर देखता हूं तो इतने सुंदर, सुहावने और आकर्षक है कि सौंदर्य के प्रसाधनों का उपयोग करके मेरी पत्नी शायद शादी के दिनों में जो दुल्हन बनकर दिखती थी, उसका मुखमंडल भी इनके पैरों के आगे कोई मायना नहीं रखता, अति तुच्छ दिखता है। भंते ये मैं क्या देख रहा हूँ, इनके पैरों के नाखून कितने चमकीले हैं, कितने मतलब फेयर एंड लवली लगा रहा हूँ जी। अप्सरा सर के अप्सरा ने सुंदरी मन सकती फेयर एंड लवली लगा के जी। अभी थोड़ा आप इंटरप्शन प्लीज मत कीजिए, मेरे को ये खत्म करने दीजिए क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। फिर हम एंड में प्रभु जी ये चर्चा कर लेंगे अपनी, ठीक है। तो बुद्ध क्या बोलते हैं आगे, आयुष्मान मैं तुझे ये अप्सराएं प्राप्त करा सकता हूँ। आयुष्मान बोलते हैं, भंते मैं आपकी सभी बातें मानूंगा, सभी शर्तें मानूंगा, बस मुझे ये मिल जाएं। बुद्ध, चलो अब हम अपने लोक में चलते हैं। बुद्ध उसके चित्त को भूलोक में ले आए। उन्होंने उसके सामने ये शर्त रखी, तू केवल 1 वर्ष के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कर। कठिन है ना,
काफी कठिन है। तेरे चित्त में जिस किसी भी विषय के प्रति आकर्षण पैदा हो उसको हटाते जाना और विश्रांति पाते जाना। बुद्ध ने कुछ प्रयोग बताए। बुद्ध ने कुछ प्रयोग बताए और उन प्रयोगों के अनुसार बड़ी ईमानदारी और तत्परता से साधना में लग गया। कौन? आयुष्मान नंद। उसने अपने खान पान में संयम किया, लोगों से मिलने जुलने में सावधानी बरती और ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन किया। ब्रह्मचर्य पालन से बुद्धि सूक्ष्म और तेजस्वी होती है, प्रज्ञा निखरती है, शरीर में ओज तेज का विकास होता है, इससे व्यक्तित्व निर्भीक बनता है। ब्रह्मचर्य सारी सफलताओं की महान कुंजी है। हमारे खान पान से शरीर में जो सप्त धातुएं बनती हैं उनमें एक वीर्य धातु है। अगर इसका संयम किया जाए तो ये ओज में परिणित हो जाता है, जिसके प्रभाव से एक गुप्त नाड़ी जागृत होती है। इस नाड़ी का आत्म साक्षात्कार से सीधा संबंध है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने भी ये बात कही है। एक उच्च कोटि के संत से जब पूछा गया कि गृहस्थ होते हुए भी आपने इतनी ऊंचाइयों को पाया, जबकि अन्य गृहस्थी लोग भी भजन करते हैं किंतु वे ऐसी ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते, ऐसा क्यों? गृहस्थी लोग भजन करते हैं तो भजन करने से जो ऊर्जा, तेजोवल्य या जो योग्यता बनती है उसे वह विषय विकारों को भोगने में खत्म कर देते हैं और ठन ठन पाल रह जाते हैं। लेकिन मैं शादीशुदा होते हुए भी शक्ति का ह्रास नहीं होने देता हूँ। मैं गृहस्थ दिखता हूँ, गृहस्थी के व्यवहार करता हूँ, लेकिन विकारी जीवन नहीं जीता। मैं बाजार से गुजरता हूँ लेकिन खरीदार बनकर नहीं। रामकृष्ण ठाकुर ऐसे ही थे, तभी तो भगवान रामकृष्ण होकर पूजे जा रहे हैं। ऐसा कोई पुरुष विरला ही होता है। आयुष्मान नंद क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, ये सब विवेक पूर्वक विचार कर खाता पीता। अब ये स्वाद का गुलाम नहीं रहा। 15 दिन में एक बार कड़ा उपवास करता, जिससे वीर्य ओज के रूप में परिणित हो जाए। उसने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करने का दृढ़ संकल्प लिया था, ताकि बाद में 500 अप्सराएं, तौबा तौबा, 500 अप्सराएं उसे सदा के लिए भोग में मिलेंगी और ऊंचे लोक में रहने को मिलेगा। शुरुआत तो हुई थी भोग के लालच से। भोग की लालच से ही सही उसने खूब संयम किया, ब्रह्मचर्य पाला। वर्ष पूरा हुआ तो बुद्ध ने आयुष्मान नंद से कहा, मैं अपना वचन पालने को तैयार हूँ। मैं तुझे उसी लोक में भेज सकता हूँ। मेरे लोकपाल और 500 अप्सराएं तेरी चाकरी में रहेंगे। तू तैयार हो जा। आयुष्मान फूट फूट कर रोया कि बनते भोग में सामर्थ्य का क्षय होता है, जबकि योग में सामर्थ्य बढ़ता है। भोग में शांति शांति के रूप में बदलती है, जबकि योग में शांति महाशांति का द्वार खोलती है। अब तो उसने देख ही लिया, साल से वो कर रहा था, है ना, उसको टेस्ट लग गया। वो दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक है ना, परम दृष्टवा निवर्तते। अगर तुम्हें असली स्वाद चख लिया, भगवान की शरणागति ले ली, फिर ये जगत के भोग विलास और भौतिक संसार, इसके सारे भोग विलास, विषय विकार और मटेरियल बल, ये सब फीका है। शाही पनीर जिसने खा लिया उसे मूंग मसरी की दाल टेस्टी लगेगी क्या? उसे थोड़ी ना लगेगी। भगवान की शरणागत हो गया, जप कीर्तन प्रसादम करेगा, सत्संग करेगा, उसका कॉन्शियसनेस अच्छे से चलेगा। एक दिन पार होता होता वो अपने भाइयों को भी पार कराएगा। क्यों? ये जितनी भी परंपराएं हैं हमारी, जो इस्कॉन भी है, हरे कृष्णा है, जो संप्रदाय है, इसमें टीका दिया जाता है दवाई का। बेटे रीडिंग करो, चैंटिंग करो, है ना, इसको जपो, पढ़ो कृष्ण के बारे में, सुनो कृष्ण के बारे में, गुरु महाराज का सुनो, गुरु परंपरा से आ रहा है ना। उसको करने से क्या होगा? मैं पार होऊंगा, मैं खुश होऊंगा, फिर मैं अपने भाइयों को वो खुशी बांटूंगा। क्योंकि वो इंजेक्शन के टीके जब बढ़ जाते हैं ना, दवाई ज़्यादा हो जाती है साधना की, वो इंद्रियों में फूटने लग जाती है। फिर जैसे आपका दिल करता है ना, मेरी चेतना आप में इतनी भरी है कि नहीं यार अब सत्संग हो रहा है, मेरा बोलना आवश्यक है, तो वो फूट फूट के आप में कहीं ना कहीं भरा गया है। वो मसल मेमोरी एक रह जाता है, वो चेतना का मेमोरी, इसलिए वो अंदर काना या जो आपके गुरु है वो बोलना चाहते हैं। एक भजन में कहा था, वो तेरी जन्मों की भटकन मिटेगी,
तू राधे राधे बोल दे रहा, तेरी नैया हरि भंवर में ना फंसेगी। मतलब नैया भंवर में मतलब क्या, नैया वो मन को, और भंवर का मतलब विषय वासना, जो मन संसार के उसमें नहीं फंसेगा। जब वासनाओं से जो राधा रानी का नाम जपेगा, उसका मन कृष्ण चरणों की भक्ति में स्थिर हो जाएगा, व्यवसाय आदमी का बुद्धि बनेगी, वो भटकेगी नहीं। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, पौड़ी पौड़ी करके चढ़ेंगे, बट यस, इनका बात बिल्कुल राइट है। वो एकदम विषय वासना में नहीं भटकेगा, वो निकल जाएगा एक दिन, फिर वो भाइयों को भी निकालेगा, फिर वो हमेशा राधा या कृष्ण की ही बात करेगा और किसी की नहीं करेगा, वो कृष्ण कृष्ण करेगा। तो अब ये कहते हैं कि अब आप मुझे अपने श्री चरणों में ही रहने दें। आयुष्मान नंद बुद्ध को कहते हैं, महात्मा बुद्ध को। मेरे गृहस्थी के सुख से तो अप्सराओं के संग का सुख बहुत ऊंचा है, लेकिन विश्रांति के सुख के आगे वह सुख भी अति तुच्छ है और दुखों से भरा है। बनते परमात्म विश्रांति से चित्त शुद्ध होता है, स्वास्थ्य में लाभ होता है, मन में सद्भावना पनपती है, बुद्धि में सात्विक सामर्थ्य और हृदय में सच्ची स्वाधीनता का प्रागट्य होता है। आयुष्मान नंद को संयम का महत्व समझ में आ चुका था। फिर तो वह दृढ़ता से लग गया बुद्ध के उपदेशों का पालन करने में। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जिसने अपने जीवन में संयम का महत्व जान लिया एवं तदनुसार आचरण में लग गया, वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अवश्य सफल होता है। संयमी जीवन में से समर्थ व्यक्तित्व एवं सुदृढ़ समाज का निर्माण होता है और सुदृढ़ एवं संगठित समाज में से शक्तिशाली, स्वावलंबी एवं गौरवशाली राष्ट्र का निर्माण होता है। हमारा प्राचीन भारत समकालीन विश्व में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में उभरा था, तो उसके पीछे समाज में संयम, सच्चारित्र्य एवं कर्म निष्ठा ही कारणभूत थी। अतः आप यदि अपने राष्ट्र को गौरवशाली परंपरा को पुनर्जीवित कर उसे विश्व गुरु के पद पर आसीन होते देखना चाहते हैं, तो संयम, सदाचार एवं ब्रह्मचर्य का सावधान होकर पालन करें। मेरे भारतवासियों, अब उठो, जागो, विलासिता का त्याग करो, विषय विकार बढ़ाकर जीवन को नष्ट भ्रष्ट करने वाली पाश्चात्य संस्कृति के कुप्रभाव से अपने को बचाओ, संयम का महत्व समझो एवं औरों को समझाओ। तो इस तरह की यौवन सुरक्षा, योग यात्रा, भागवतम, गीता, शील प्रपाद की पुस्तकें हमें वितरित करनी चाहिए। खुद जागना, भाइयों को जगाना है, भवसागर से पार कराना है ना, और कुछ नहीं है। यहाँ पर भी अगर भगवान का नाम ले रहे हैं ना, तो सुखी हैं। यही एक तरीका है सुखी होने का, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज अशाश्वत दुखाल्यम, टेम्परेरी एंड सॉरोफुल। फिर भी कान्हा जी अपने में समाहित कर लेते, अगर आप अपनी इंद्रियों को उनकी सेवा में लगा देंगे, देन ओनली योर सेंसेस कैन बी प्योरिफाइड, अदरवाइज इट कैन नॉट बी बाय एनी मीन्स और एनी मेथड। क्योंकि हम अंश हैं और वो पूर्ण है। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। कृष्णा अग्नि है, हम चिंगारी हैं। चिंगारी को मिट्टी में फेंक दो, खत्म। अग्नि में बन के जलती रहेगी, तभी उसका अस्तित्व है। इट इज सर्वाइविंग, अदरवाइज इट कैन नॉट। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। आप भी इस पुण्य कर्म में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। शिक्षण शालाओं, घरों एवं विभिन्न संस्थानों में संयम सदाचार की अमर ज्योत जला दो, ताकि वर्तमान पीढ़ी तो उससे लाभान्वित हो ही, भावी पीढ़ी भी उसके दिव्य लोक में अपना पथ प्रशस्त कर सके। एक बार फिर भारत के गौरव में अतीत को चिरतार्थ होने दो। उठो, यही वक्त है। ये समय नहीं है सोने का, सोकर विषयों में गिरने का। स्वयं बनो संयमी और बनाओ जो गाफिल है उन्हें जगाओ। फैशन, चलचित्र, विलासिता तजकर संयम सदाचार अपना कर, संतों के युवा धन संदेश को सारे जग में तुम फैलाओ। जग में शांति फिर आएगी, फिर से खुशहाली आएगी, गुरु ज्ञान की बजेगी शहनाई रे। हरि बोल। इसके साथ आपको एक विचार बताते हैं, कम खाओ गम खाओ। संसार में अधिकांशत अधिक खाने वाले ही रोगों के शिकार पाए जाते हैं। हितमित नियमित, क्या बोलते हैं, हितमित नियमित आहार करने वाले संयमी व्यक्ति ही स्वस्थ व दीर्घजीवी होते हैं। इंग्लैंड के थॉमस पार नियमित आहार के लिए बड़े प्रसिद्ध हुए। वह नित्य सादा हल्का सुपाच्य आहार लेते थे
उन्होंने 40 वर्ष की उम्र के बाद मिठाई, शराब, मांस को छुआ तक नहीं। वह सदैव निरोग व प्रसन्न रहते थे। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम ने उनकी कीर्ति सुनी तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने ऐसे दीर्घजीवी व्यक्ति के दर्शन करना चाहा। टॉमस पार को बड़े आदर से राजमहल में बुलाया गया। भारी दावत का आयोजन भी किया गया। भोजन के समय स्वादिष्ट मिठाइयाँ, विभिन्न प्रकार के पकवान और सुस्वादु मांस इत्यादि उन्हें अत्यंत आग्रह पूर्वक परोसे गए। उनके पेट में दर्द होने लगा, तब तक उन्हें खिलाया गया। बेचारे मितहारी टॉमस पार पर इस शाही भोजन का भयंकर दुष्प्रभाव पड़ा। उसी रात्रि उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनकी आयु 152 वर्ष थी। 152, 152 वर्ष, 152। एकाएक मृत्यु का कारण ढूंढा गया। इतने भारी अस्वाभाविक आहार के कारण उनके हृदय व पेट पर बल पड़ा, जिससे हृदय गति रुक गई, हार्ट की जो है धड़कन रुक गई और वह मृत्यु के शिकार हो गए। अतः शरीर के अंगों के साथ अति करके अपने स्वास्थ्य की इति न करें। संयम की आवश्यकता सभी को है। ये संयम बाहर वाटिया को प्रसिद्ध करता है। ये संयम सैनिकों को सुरक्षित रखता है। ये संयम साधकों की साधना में सुवास लाता है। ये संयम आयुष्मान नंद को स्वर्ग की अप्सराओं से भी ऊंचा सुख दिलाता है। जबकि फ्राइड के विकृत मनोविज्ञान ने उन देशों में लाखों युवक युवतियों को विनाश के रास्ते पर बढ़ा दिया, भारत के पतंजलि मनोविज्ञान के संयम व यौवन सुरक्षा की सुंदर सीख से साधारण लोग भी तेजस्वी बन गए। कोई भोगी योगी बन गए, कोई दुराचारी सदाचारी बन गए, कई विलासी संयमी बन गए। हे भारत के सपूतों, संयम, सदाचार व सच्चे सुख को पाने के लिए ही धरती पर तुम्हारा आगमन हुआ है। हिम्मत करो, संयमी साहसी बनो, सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। हम बताते हैं ना बार बार, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, वैसा ही होगा तन। तो सात्विक खाने की कोशिश करो। अभी कोशिश करते रहो, एक दिन तुम स्ट्रिक्ट हो जाओगे उस डिसिप्लिन पे। प्रयास से शुरू होती है। जो गेम है ना, जो खेल है, वो प्रयास से शुरू होती है। तो अभी आपको संयम की महिमा बताते हैं। संयम पुरुष की स्मरण शक्ति, मेधा, आयु, आरोग्यता, पुष्टि, इंद्रियों की शक्ति, शुक्र, कीर्ति और शक्ति सभी बुढ़ी हुई रहती है तथा उसको बुढ़ापा देर से आता है। ये अष्टांग सूत्र 7वें अध्याय के 75वें श्लोक में लिखा है। अति यौन क्रिया से मनुष्य को सदा बचना चाहिए, वरना शूल, खांसी, बुखार, श्वास रोग, दुबलापन, पीलिया, क्षय, आक्षेप, ऐंठन आदि व्याधियां ऐसे व्यक्ति को दबोच लेती हैं। ये किसमें लिखा है जी? ये चरक संहिता 24वें अध्याय के 99वें श्लोक में लिखा है। धर्म के अनुकूल, यश देने वाला, आयुर्वर्धक, दोनों लोकों में रसायन की तरह हितकारी और सर्वथा निर्मल, ऐसा ब्रह्मचर्य का तो हम सदैव अनुमोदन करते हैं। अष्टांग हृदय सूत्र में लिखा है जी, ये 40वें अध्याय का 4था श्लोक। और जी श्री रामकृष्ण परमहंस महाराज क्या कहते हैं? ये कहते हैं, संग, दर्शन और श्रवण का प्रभाव अवश्य पड़ता है, सावधान। काम वासना को पूरी तरह से वशीभूत करने की कोशिश करो। ऐसा करने में यदि कोई सफल हो सके तो उसके भीतर मेधा नाम की एक नई सूक्ष्म नाड़ी जागृत होती है। वह अधोगामी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाता है। इस मेधा नाड़ी के खुलने के बाद सर्वोच्च परमात्म ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा कौन कहते हैं? श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं। और एक संत कहते हैं कि जिसके मन से कामिनी कांचन की आसक्ति मिट गई, वह तो जिस क्षेत्र में सफल होना चाहे हो सकता है, और तो क्या वह परब्रह्म परमात्मा को भी पा लेता है। और धन्वंतरी महाराज क्या कहते हैं? ये कहते हैं, ब्रह्मचर्य वास्तव में एक बहुमूल्य रत्न है। ये एक सर्वाधिक प्रभावशाली औषध है। वास्तव में अमृत है जो रोग, जरा तथा मृत्यु को विनष्ट करता है। शांति, तेज, स्मृति, ज्ञान, स्वास्थ्य तथा आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जो परम धर्म है। ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ बल है। ये आत्मा वास्तव में ब्रह्मचर्य स्वरूप है और ये ब्रह्मचर्य में ही निवास करती है। मैं प्रथम ब्रह्मचर्य को नमस्कार करके ही असाध्य रोगों का उपचार करता हूँ। कौन कह रहे हैं? धन्वंतरी महाराज, जो रोगों के उपचार करते हैं, ये देवता है
है ना। देवता धनवंतरी में ख्याल धन के भी है ना, ये धन के जो कलश लेके आए थे जब अमृत का जब वो हुआ था, जो असुरों और सुरों में अमृत मंथन हुआ था ना। 5 पॉइंट निकाल दें जी मैं बोल दूंगा जी। तो ध्यान के लिए ब्रह्मचर्य व्रत आवश्यक है। ब्रह्मचारी व्रते स्थित, गीता के 6 अध्याय के 14वें श्लोक में लिखा है। क्या लिखा है? ध्यान के लिए ब्रह्मचर्य व्रत आवश्यक है। क्या बोलते हैं? ब्रह्मचारी व्रते स्थित। और श्री उड़िया बाबा क्या कहते हैं? कहते हैं अच्छी बातें कहना वाणी का ब्रह्मचर्य है, अच्छी बातें सुनना कानों का ब्रह्मचर्य है, अच्छी चीजें देखना आंखों का ब्रह्मचर्य है। तो अभी 8:30 हो गए हैं महाराज, 5 मिनट में खत्म करने वाले हैं। आप 5-7 मिनट लेंगे? अच्छा, मैं पॉइंट्स निकाले, मैं बोलना है इस पे जी। तो गुप्त नाड़ी जो बताया ना जी, गुप्त नाड़ी इनका सुन लीजिए, फिर मैं एंड में अपना जो है प्रवचन देके हम खत्म करेंगे आज का वीडियो। गुप्त नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी को बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ 3 होती है ना, इंगला पिंगला सुषुम्ना, 3 नाड़ियाँ। इंगला का पॉजिटिव जैसे हमारे स्कूटर में होता है ना, ऊपर नीचे गियर डालते हैं बीच में सेंटर में, और कार में भी होता है। तो ऐसे हमारे इसमें साइंस में बड़ा 3 है संसार में, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, 3 है ना। इधर आ जाओ, कैमरे में आ जाओ, थोड़ा कैमरे में आ जाओ। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है ना। तो रजोगुण में क्या होता है? संसार में हमारी प्रवृत्ति होती है ना जी, प्रवृत्ति होती है जी। और सत्वगुण में प्रवृत्ति होती है संसार में। तो रजोगुण का पॉजिटिव चार्ज, रजोगुण का जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, और सत्वगुण में हमारा मन संसार से हट जाता है, भगवान में लगे, उसको न्यूट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, जीरो चार्ज। बहुत बढ़िया। और उसमें तमोगुण में हमारा मन संसार में फंस जाता है, वो इलेक्ट्रॉन की तरह, नेगेटिव चार्ज। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जो है ना, ये वही है, इसको साइंस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो इंगला में हमारा ये आज तक मुझको पता नहीं था, पहली बार। इंगला हमारी जो है ना नाड़ी, इंगला ये नेगेटिव चार्ज है, पिंगला नाड़ी पॉजिटिव चार्ज है, और सुषुम्ना नाड़ी ये 0 चार्ज होती है, न्यूट्रॉन। सुषुम्ना नाड़ी सेंटर में होती है ना, जब हमारा खुलता है ना आज्ञा चक्र, तो सुषुम्ना नाड़ी में हमारे कुंडलिनी शक्ति होती है। जो कुंडलिनी जागती है ना, तभी भगवान करते हैं। कुंडलिनी जागने से पहले हमको यहाँ अनाहत चक्र होता है ना, भगवान विष्णु का, यहाँ रहते हैं। अनाहत नाद सुनाई था, अनाहत नाद हमारे अंदर गूंजता है ना, उसके बाद कुंडलिनी खुलती है। अनाहत नाद सुनाई देने के बाद मतलब भगवान के 2 शब्द रूप बताए, एक लाइट एंड गले पे विशुद्धि चक्र होता है, एक लाइट एंड साउंड भगवान का रूप है, एक भगवान का सगुण साकार रूप है विष्णु। तो भगवान का सगुण साकार रूप हम विष्णु का है या किसी भी रूप का, उसका दर्शन होने से पहले ही जो भगवान का नाद और नूर है ना, उन दोनों का दर्शन, भगवान का नाद भी सुनाई देता है और नूर का दर्शन भी होता है। उस नाद और नूर से परे ओम का जो है घंटा बजता है अंदर, जो नाद, अनहद नाद, नाद और नूर दोनों से परे जो है ना, वो है भगवान का सगुण साकार वैकुंठ का रूप। नाद और नूर दोनों से ऊपर है वैकुंठ का सगुण साकार। लेकिन जो वो लोग भगवान तक नहीं पहुंच पाते, जो समझते हैं वो निराकार का दर्शन, जैसे ब्रह्म कुमारी वाले, वो कहते हैं भगवान का निराकार रूप है, सगुण साकार रूप को नहीं दर्शन कर पाते, वो सिर्फ सगुण साकार निराकार को परम मानते हैं, है ना। तो एक बात और बतानी, इसमें सच्ची स्वाधीनता बताया ना। जैसे एक तो हमारी शरीर से गुलामी होगी, जैसे बंदी छोड़ होता है ना, शरीर को आज़ादी दिलाते हैं, या मन को भगवान के उसमें लगा के संसार से माया से आज़ादी दिलाते हैं, जैसे गुरु होता है। तो सच्ची स्वाधीनता ना, पराधीन सपने हो सुख नाही, राम तेरे मन चौपाई है। तो स्वाधीनता मतलब ये है कि हमारी सच्ची स्वाधीनता की, जैसे स्व है ना, स्व, तो आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा की भी आत्मा परमात्मा है, परमात्मा कृष्ण की आत्मा राधा रानी। तो हमारा जो स्व है ना, जीवात्मा का स्व या तो अपना स्वरूप है, या फिर हमारा आत्मा की भी आत्मा परमात्मा राधा कृष्ण है, और जो जीवात्मा है माया वो पर है। तो अगर हम पराधीन को कभी सुख नहीं मिलता, स्वाधीन को सुख मिलता है। इसका मतलब या तो हम अपने स्वरूप में रमण करके आत्मा में सुख ले सकते हैं, या फिर अपने भगवान में राधा कृष्ण में। संसार से अपने परमात्मा को छोड़ के कहीं भी संसार में माया के विषयों में मन लगाएंगे, उसमें सुख नहीं है, क्योंकि जड़ विषय हमको सुख कैसे देंगे? हम आत्मा तो इनसे ऊपर है ना, चेतन, क्योंकि शरीर तो खुद आत्मा की चेतना चल रहा है, ये शरीर आत्मा को सुख कैसे दे सकता है? जो परमात्मा आत्मा की कोई चला रहा है, वही आत्मा को सुख दे सकता है। अगर इस शरीर में सुख खोजेंगे, क्योंकि शरीर जड़ है ना, आत्मा तो खुद इसको चला रही है। अगर आत्मा चेतन आत्मा इस जड़ शरीर में सुख खोजेगी, तो शरीर में संसार में, तो ये बेवकूफ़ी है। तो मनुष्य स्थल की तरह है ना, तो भगवान में मिलेगा, या फिर इस शरीर में संसार में सुख नहीं मिलेगा। तो हम 5 मिनट का अपना प्रवचन करके एंड करेंगे। देखो एक चीज होता नहीं है, इसमें जल्दी बता दो, फिर आप फिर ये एंड करें। फिर आपके जो है पिताजी भी कह रहे हैं ना, राम चरितमानस जो बुक में पढ़ा था, कितने लोग खाने मतलब काल में भूखे रहने से नहीं मरते, कितने काल में खाने से मर जाते हैं।
बहुत बढ़िया है ना। ये बहुत और बढ़िया एक भर्तृहरि पता क्या बोलते हैं, हम भोग नहीं भोग रहे, भोग हमको भोग रहे, भोगा ना भुगता वे में भुगता, बिल्कुल है सही ना। कहते हैं। तृष्णा न हमारी जीर्णा हरे वही में कृष्णा की जीर्णा, फिलॉसफी कुछ यही लोग पढ़ा होगा ना, भर्तृहरि की कहती तृष्णा है। न जीर्णा। और एक पता क्या हम बताया, भोगों को नहीं भोगते, भोग हमें भोगते हैं, हाँ। हमारा आयु बल यश वीर्य सब छीन लेते हैं। मैंने श्री रामचंद्राचार्य की बुक में पढ़ा था, ये भगवान बुद्ध खाने भोजन के बारे में क्या बोलते हैं, दादा कम खाने से पता क्या बताते हैं। भगवान बुद्ध बोलते हैं जो एक बार हल्का आहार लेता है ना, एक बार हल्का आहार लेने वाला महात्मा है। एक बार ले हल्का हल्का, अगर 2 बार भी खाए तो फिर कुछ संभावना उतनी ज़्यादा खा लेगा, वो अनकंट्रोल हो जाएगा इंद्रियों पे। तो 2 बार संभल कर खाने वाला, संभल कर 2 बार संभल कर खाने वाला बुद्धिमान, सौभाग्यशाली तथा ज्ञानी है। और इससे ज्यादा 2 से भी ज्यादा बार बेअटकल खाने वाला, जितना मर्जी, है ना। महामूर्ख ज्ञानी तथा पशु का भी पशु, ये भगवान बुद्ध का। और 1 बार टॉयलेट जाने वाला योगी, 2 बार टॉयलेट जाने वाला भोगी, और 3 बार टॉयलेट जाने वाला दिन में वो रोगी। ये श्री रामचंद्र की बुक में बताया। तो अब हम प्रभु जी खत्म करते हैं, इतना कहकर थोड़ा सा प्रवचन करके बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच विजय विशंबर जी, प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत दंडवत प्रणाम आपको भी, साक्षात जो साष्टांग प्रणाम करते हैं नाक रगड़ कर। और बस यही बताना चाहेंगे आखिर में ख़त्म करते हुए कि देखो, ये नहीं कि कोई भी मुस्कुरा दे और गिर गए, देखेंगे तो सिर्फ श्याम सुंदर की मुस्कुराहट देखेंगे, फिर चाहे कोई भी आ जाए। एक बार अभी मैं भटक रहा हूँ, अभी भी भटक रहा हूँ, अभी मैं इस भौतिक जगत को मजा समझ रहा हूँ, ये सजा है, साथ साथ थोड़ा पता भी लग रहा है, और फिर बुढ़ापे में अच्छे से 10-12 साल बाद पता लगता है यहाँ सिर्फ एक जल बूंद है, यहाँ सिर्फ एक जल बूंद मिलेगा। दिव्य सुख और शाश्वत आत्मा की प्यास परमात्मा ही बुझा सकते हैं। बंदा बुढ़ापे में भी बड़ी मुश्किल से भगवान को वही जप पाता है जिसने अपनी जवानी को लगाया हो, जो मौत के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और भक्त तो किसी से नहीं डरता, उसके लिए जन्म उत्सव है और मृत्यु महोत्सव है, क्योंकि मृत्यु उसके जो है पिया से मिलने की घड़ी आ गई है ना। और जन्म में जब वो जपता रहेगा तब आनंद में रहेगा, फिर वो बच्चों को भी यही शिक्षा देगा, उसमें वो नहीं बोलेगा, वो जब आत्मसात कर लेगा वो खुश रहेगा, आनंद में रहेगा, और अपने भाइयों को, बच्चों को, आने वाली जनरेशन को वो पार कराएगा। अभी मैं सोच रहा हूँ, मैं चाचा, मैं चाची, मैं मामा, मैं मामी, मैं बार बार ये बताता हूँ, काला, काली, अमेरिकन, इंडियन, क्लर्क, या मैं जमादार हूँ, मैं ये जॉब करता हूँ, या मैं चाचा, मामा, मुमा, फूफा, फाफी, जो भी चाची, चाचा है ना, भुआ, पिता, बच्चा, और छोटा, बड़ा, है ना, या अमेरिकन, इंडियन, पाकिस्तानी, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं अपने आप को ऑक्यूपेशन में डिवाइड कर रहा हूँ, उपाधियों में नहीं। सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रतेन निर्मलम। जब मैं उन उपाधियों से ऊपर उठ जाऊंगा, क्योंकि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, तब मैं अपनी असल स्थिति को समझूंगा कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, तब मेरा तत्प्रतेन निर्मल, तन मन भी निर्मल हो जाएगा। राधा मेरी असली मालकिन जान जाऊंगा। माँ की माँ की माँ की माँ की माँ कौन है? पिता का पिता का पिता का पिता कौन है? श्री कृष्ण है। राधा रानी श्री कृष्ण की शक्ति है, जिसे हरे कहते हैं। तब मैं खुद भी भव सागर से पार होऊंगा, मुझे खुशी रहेगा, और अपने भाइयों को भी कराऊंगा। जब तक नहीं होगा तब तक मैं मेमना बन के, यहाँ पर मेमना कौन, बकरी का बच्चा बन के मैं मिमिया रहा हूँ। हम असल में सिंह हैं, सिंह की तरह गरज सकते हैं। अगर अपने अगले अंदर को सिंह है, भगवान सिंह की तरह है, सिंह को पहचान ले तो सिंह गरजेगा। तब तक मैं इस भौतिक जगत में बकरी बन के मैं मिमिया रहा हूँ, सिंह की तरह नहीं मैं गरज रहा। ये लड़की, पैसा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, पुत्र, पिता, इन इच्छाओं में, मोह, आसक्ति में भटक रहा हूँ। मैं एक आत्मा हूँ और परमात्मा के पास जाना है, पूर्ण अंश, जहाँ से मैं भोगने या आध्यात्मिक जगत से वापस आ गया, जहाँ मैं अपने पिता के पास खुश रहता था। तो उस भगवत धाम की प्राप्ति करनी है, खुद भी पार होना है। इसलिए आज से जब शुरू कीजिए मेरे भाइयों, ब्रह्मचर्य को फॉलो कीजिए। ये आपके सुख के लिए है। भगत आपका असली फ्रेंड है, और जिनको हम अभी दोस्त समझ रहे हैं जमाने में, वो अपनी कंपनी के लिए आजा बीड़ी पी ले, सिगरेट पी ले, शराब पी ले, गलत आदत कर ले, वो हमारे असली दुश्मन है। दुश्मनों को पहचानिए और दोस्तों को पहचानिए। चलिए आज का यहीं पे ख़त्म करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कोई भी हमने ऊंचा आवाज या गलत कुछ कह दिया हो तो ये दास सबसे क्षमा प्रार्थी है। नाक रगड़ के सब संतों को और सब प्रभु लोगों को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। हरि बोल, हरे कृष्ण।